नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको बात करने जा रहे हैं साइबर क्राइम पे। हमने आप काफ़ी लगातार अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि आज उनके डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और डिजिटल अरेस्ट करके किसी से 70 लाख रुपया, किसी से 1 करोड़ रुपया, किसी से 50 लाख रुपया, किसी किसी से 3 करोड़ रुपया तक का जो है फ्रॉडगिरी कर लिया गया है। तो इस चीज़ टॉपिक पे हम आपको कुछ बातों को स्पेशल आपके लिए हम बताते हैं जिससे ध्यान रखना है। बातों में ध्यान यह रखना है सबसे पहले कि अगर कोई भी आपको फ़ोन करता है, फ़ोन करके यह बताता है कि हम जो है इस पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं या फिर हम आपको सीबीआई बोल रहे हैं या फिर हम आपको इनकम टैक्स से बोल रहे हैं, इस कंडीशन में कोई अगर फ़ोन करके आपको इन्फॉर्मेशन देता है या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा फ़ोन कर रहा है या वीडियो कॉल करके द्वारा दे रहा है, तो आप घबराएँ, घबराएँ नहीं। आप हड़बड़ाएँ, घबराएँ नहीं। इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोई भी पुलिस, कोई भी जो है डिपार्टमेंटल, कोई भी कोर्ट आपको व्हाट्सएप कॉल नहीं करता है। हमारे भारत में कानून का एक सिस्टम है जिसमें आपको पोस्ट पोस्ट ऑफिस के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर मैनुअल आपको भेजा जाता है किसी भी पत्राचार के लिए, किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी नोटिस के लिए आपको भेजा जाता है, ना कि व्हाट्सएप और फ़ोन के द्वारा। तो इस चीज़ के लिए एकदम आप ध्यान रहे कि कोई आपको फ़ोन करता है। अभी हाल ही का घटना है, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं जो कि हमारे परिचित हैं, हमारे साथ काफ़ी लगाव था उनका, एक सीनियर हैं, उनका 80 साल से 80 प्लस एज हो रहा है, उनकी वाइफ भी डॉक्टर थीं, दोनों पटना के बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्पिटल पीएमसीएच में थीं। अभी वो उनके साथ एक बहुत बड़ा घटना हो गया है, उनका बेटा लोग बाहर रहते हैं और हुआ यूँ कि उनको फ़ोन किया गया, बोला गया कि हम मुंबई थाने से बोल रहे हैं, मुंबई थाने में आपके द्वारा केस दायर किया गया। इन्होंने बताया कि केस तो हम ऐसा कोई हमने काम ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि आपके द्वारा आपके आधार कार्ड पे फर्जी सिम लिया गया है, उस सिम के द्वारा आप उस सिम के द्वारा जो है अवैध लेन-देन की गई है और इसके लिए उन्होंने पूरा सेटअप तैयार कर रखा था जिसमें आपको बैकग्राउंड में आपको पुलिस का सेटअप, कोर्ट का सेटअप, उसके बाद उनको लगातार 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। इस वर्ड के मायने हम आपको बता देते हैं। डिजिटल अरेस्ट का मतलब यह होता है कि आपको मेंटली रूप से अरेस्ट कर लिया जाता है। आपको इस तरीके से उसका सेटअप और आपके दिमाग पे हावी हो जाता है कि आप कुछ भी करने और कुछ भी सुनने या कुछ भी डिसीजन लेने में, नया डिसीजन लेने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। आपका दिमाग काम उस तरीके से नहीं कर पाता है, क्योंकि उनको यह हम पूरा कहानी बताते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत ही आपके काम का सौदा है। डिजिटल डिजिटल अरेस्ट किसको बोलते हैं, साइबर क्राइम में लगातार पैसे लोग क्यों कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद का प्रोसेस हम आपको मदद करेंगे कि कैसे इससे रिकवर किया जा सकता है। तो हम एक एक करके आते हैं। उनको यह बताया गया कि आपके द्वारा सिम लिया गया है, आप अरेस्ट हो सकते हैं। इसके लिए क्या, तो इन्होंने खुद, कोई भी एक बंदा होता है, एक सीनियर आदमी है, उतना उनको समझ में नहीं आता है। उनको फ़ोन जो है, उनका फ़ोन रिमोटली उनके ऐप मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा गया जिसके द्वारा उनका फ़ोन पूरा हैक कर लिया गया। उनके फ़ोन का सारा डेटा उनके अगला बंदे के पास एक्सेस हो गया। एक्सेस होने के बाद उनका अकाउंट बैलेंस तक उनको पता हो गया। अब ये इनको बताया गया कि आपके द्वारा ये समन जारी किया गया है, मतलब ये नोटिस जारी किया गया है, आपको इतना पैसा देना होगा। पूरा कहानी का निचोड़ यही होता है मेरे भाई कि उनको आपको एट लास्ट जो है डिमांड करेगा कि आप इतना पैसे हमको दें, हम आपको इससे रिलीफ दिलवा देंगे। रिलीफ दिलाने के नाम पे आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। आपको अकाउंट नंबर दिया गया, उस अकाउंट पे वो जाके बैंक से आरटीजीएस, वो भी उसके निगरानी में, ऑडियो वीडियो कॉल के द्वारा निगरानी में रखने के बाद वो बैंक जाते हैं, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। वो 4 बार बैंक गए, बैंक जाने के बाद उनसे 50 लाख 40 लाख करके 2 करोड़ रुपया ट्रांसफर करा लिया गया। ये तब उनको मालूम हुआ कि हम किसी जालसाज के चक्कर में पड़ गए। उनके मेहनत का पूरा जिंदगी का कमाई फ्रॉड लोगों ने जो है उनसे ठग लिया। आप इससे बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहें, हाई अलर्ट रहें। यह एक भारत में बहुत ही बड़ा रैकेट चल रहा है साइबर क्राइम का। अब देखिए, हमने आपको बताया इसके बचने का उपाय यह है कि आप किसी भी अनजान फोन पे, किसी भी कोर्ट का फोन, सीबीआई का फोन को उसको इग्नोर करें, उससे पूरा सुनिश्चित करें
ऐसा कोई फोन व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं आता है। हम 2 टूक में आपको बता देते हैं, किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी कोर्ट, किसी भी चीज का फोन आपको कोर्ट व्हाट्सएप पे नहीं आता है। हम इस चीज का पूरा आपको दावा के साथ कह सकते हैं। हम एडवोकेट सुनील कुमार, हम लगातार आपको नया अपडेट, नया जानकारी देते रहते हैं। एक तो हो गए इस तरीके से जालसाजी, दूसरे और जानकारी के लिए साइबर क्राइम पे हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सोनू भाई, नया वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे।